हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्यूटोरियो। मैं हूं आपका टीचर शोभित और आज के इस वीडियो में हम इलस्ट्रेटर में मेटाबॉल इफेक्ट्स बनाना सीखेंगे। मेटाबॉल्स बनाने की ये मेथड काफ़ी अमेजिंग और यूनिक है और इस मेथड को हम यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट लोगोज बनाने के लिए और इवन इसकी मदद से आप अलग अलग तरह का क्रिएटिव ग्राफिक्स भी बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आर्ट बोर्ड में ड्रॉ करते हैं एक सर्कल और इस सर्कल की एक और कॉपी बना लेते हैं और इसे थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। अब इन दोनों सर्कल को एक साथ सेलेक्ट करके इसके स्ट्रोक के साइज़ को इंक्रीज कर देते हैं और सेट कर देते हैं 5 पॉइंट्स और इसमें हम फिल भी अप्लाई कर देते हैं। आप कोई भी कलर यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम जाएंगे ऑब्जेक्ट मेन्यू में और ऑप्शन यूज़ करेंगे कंपाउंड पाथ मेक, जिससे हमारे ये दोनों शेप कंबाइन होके एक सिंगल पाथ में कन्वर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम जाएंगे इफेक्ट मेन्यू में और अप्लाई करेंगे पाथ ऑफसेट पाथ इफेक्ट, जिसमें ऑफसेट वैल्यू हम इंक्रीज करेंगे और इसे सेट कर देंगे लगभग 45 पिक्सल। ऐसा करने से इन दोनों शेप का पाथ बाहर की तरफ इंक्रीज हो जाएगा और इन दोनों की आउटलाइन कंबाइन होके सिंगल दिखना स्टार्ट हो जाएगी। एक ही पाथ हमें यहाँ पे दिखाई देगा, जबकि यहाँ पे ये दो अलग अलग शेप्स हैं। ओके करते हैं और इसके बाद हम वापस से सेम इफेक्ट अप्लाई करेंगे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑफसेट पाथ। यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आएगा जो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये पाथ ऑलरेडी हमने एक बार अप्लाई किया है और क्या हम इस इफेक्ट को दोबारा अप्लाई करना चाहते हैं। तो हमें अप्लाई न्यू इफेक्ट पे क्लिक करना होगा। सो सेम इफेक्ट ऑब्जेक्ट में दोबारा अप्लाई हो जाएगा और इस बार हम ऑफसेट में नेगेटिव वैल्यू देंगे और इसे सेट कर देते हैं सेम +45 से हम यहाँ पे सेट कर देते हैं -45 पिक्सल। और इस जॉइन प्रॉपर्टी में हमें वैल्यू बदलनी होगी और यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे ये राउंड ऑप्शन, जिससे आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि दोनों शेप्स के बीच में एक फ्लेक्सिबल पाथ बन गया है। जहाँ पे हमें शार्प कॉर्नर मिल रहे थे वहाँ पे हमें राउंडेड कॉर्नर मिलने लगा। अगर हम इसके साइज को इंक्रीज करना चाहते हैं तो ऑफसेट की वैल्यू को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसे सेट कर देते हैं -40 पिक्सल। तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि ये दोनों पाथ कुछ इस तरह से फ्लेक्सिबल फॉर्म में कंबाइन हो गए हैं। अब हम चूज करेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और दूसरे शेप को कुछ इस तरह से सिलेक्ट करके जब इसे मूव करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि एक मज़ेदार इलास्टिक इफेक्ट हमें इन दोनों शेप्स के बीच में मिल रहा है। और अगर आप इसकी कॉपी बनाएंगे तो ये इफेक्ट वहाँ पे रेप्लिकेट होने लगता है। ये देखिए, कुछ इस तरह से मज़ेदार इफेक्ट आप इस मेथड की मदद से बना सकते हैं। और क्योंकि ये कंपाउंड पाथ है तो इजीली आप इसके स्ट्रोक को रिमूव करके और फिल में ग्रेडियंट भी अप्लाई कर सकते हैं और अलग अलग तरह से शेडिंग डिफाइन की जा सकती है। जैसे हम यहाँ पे फ्री फॉर्म ग्रेडियंट अप्लाई कर रहे हैं और अलग अलग पॉइंट्स ऐड करके आप इसमें डिफरेंट कलर्स डिफाइन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, मेटाबॉल इफेक्ट बनाने की ये मेथड आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए ट्यूटोरियल में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक सीखते रहिए।